बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का मसाले वाला पुलाव। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर के मसाले वाले पुलाव। तो सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने पतीले में जो है पानी लिया हुआ है और उसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर रही हूँ। मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए आप, 2 अदद। इसके साथ ही 2 टुकड़े मेरे पास जो है अदरक के हैं। लहसुन के मेरे पास जवे हैं 5 अदद। तेज़ पत्ते हैं मेरे पास 3 अदद। बदियान के मेरे पास फूल हैं 2 अदद। इसके साथ जावित्री है मेरे पास 2 टुकड़े हैं, इसके भी मैं ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी इलायची है, लौंग है, छोटी इलायची है। छोटी इलायची मेरे पास 4 अदद है और ये लौंग है 5 अदद। एक बड़ी इलायची है, एक मेरे पास दालचीनी की लकड़ी है और एक बड़ी इलायची है। और इसके साथ काली मिर्च है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 10 दाने आप ले लीजिए काली मिर्च के। अब मैं इसको जो है पकाऊंगी। इसको जो है मिक्स कर लेंगे, इसको पकाएंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास है धनिया है, सौंफ और ज़ीरा है। 3 खाने के चमचे मेरे पास जो है धनिया है और 3 खाने के चमचे मेरे पास सौंफ है और 1 खाने के चमचे उसमें सफ़ेद ज़ीरा है। इसको मिक्स करें। इसके साथ इसको भी हम पकाएंगे ताकि इसकी यखनी बन जाए। अच्छा, देखें, आप देख सकते हैं कि पकना शुरू हो चुका है। इसमें मैं 1.5 लीटर जो है पानी लिया था। अब पकाना है आपने ताकि सारा जो मसाले का जो फ्लेवर है ये पानी में आ जाए। अच्छा, देखिए, मैंने यहाँ पे हाफ कप से ज़्यादा जो है घी ऐड किया है। अगर आपको घी में नहीं बनाना तो आप उसको ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो पुलाव आप कोशिश करें कि घी में ही इसको बनाएं। इसमें मैं 2 प्याज ऐड करूँगी मीडियम साइज़ की। आलू मटर जो पुलाव है उसका जायका भी घी में बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप उसको घी में बनाएं। मैं बना रही हूँ, उसको हम जो है फ्राई करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं नरम हो चुकी है और उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी के साबुत गरम मसाले। तो सबसे पहले इसमें जो है 2 अदद मेरे पास ये है दालचीनी, एक बड़ी इलायची है, 4 अदद मेरे पास छोटी इलायची है, लौंग है मेरे पास 7 से 8, काली मिर्चें हैं 15 ले लीजिए आप। उसमें काला ज़ीरा है ½ टीस्पून। इसके साथ उसको भी फ्राई करेंगे। ये मैंने बाद में ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अच्छा, देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन हो चुकी है, प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ½ kg आलू ऐड करूँगी। और आप देख सकते हैं इन आलूओं को मैंने कट नहीं किया है क्योंकि छोटे साइज़ के थे। अगर बड़े हों आपके पास तो आप उसको कट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये छोटे थे तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। अब इसको साथ हम फ्राई करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्राई किया अदरक लहसुन के साथ ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा। इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ जो है हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें दही ऐड करूँगी। दही अच्छी तरीके से आप फेंट लें, 1 कप दही है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा हरी मिर्च का। ये कूट लिया था मैंने इसको, ये पेस्ट नहीं है, कुटी हुई हरी मिर्च है। मिक्स करें। अब इसके अंदर जो है मैं पानी ऐड करूँगी 1 कप और इसको कुक करूँगी। अच्छा, देखिए, मैंने जो है दही डाला था इसमें और मैंने इसको भून लिया है। मैं इसमें जो है ऐड करूँगी टमाटर। 3 मेरे पास टमाटर थे, कट कर लिए थे। मिक्स करें। इसके साथ में मटर ऐड करूँगी। इसके अंदर 1 कप मटर है। मिक्स करेंगे।
अब इसके अंदर जो है मैं एक कप जो है पानी ऐड करूँगी। अब इसको कुक करेंगे, टमाटर को भी सॉफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं मसाले के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, चावलों में हम अलग से नमक ऐड करेंगे, तो आपने इसमें हिसाब से ऐड करना है। इसके साथ ही मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड करूँगी, 5 से 6 आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। अब देखिए इसमें जो है हम ऐड करेंगे चॉप हरा धनिया, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा देखिए अब मैं इसमें जो है चावल ऐड करूँगी 1 किलो। इसके बाद जो है इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा भून लेंगे। अच्छा देखिए मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी जो मैंने मसाले के साथ तैयार कर ली थी, उसको छान के अलग कर लिया था। ये मेरे पास 1 लीटर है, और अगर आपके पास कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर जो है मैं नमक ऐड करूँगी कि मैं जो मसाले में नमक ऐड कर चुकी थी, अब मैं चावलों के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं कुक करूँगी। अच्छा देख सकते हैं आप ये कुक हो रहा है, और इसको जो है अब हम मज़ीद पकाएंगे। अच्छा लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई की हुई प्याज है मेरे पास, ब्राउन की हुई। इसको डालने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। इसको हम दम पे रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू मटर का मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। मैं इसको सर्व करूँगी। इसमें ये देख लीजिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आलू मटर मसाले के वाले पुलाव। इसके साथ मैंने लाल चटनी बनाई है, साबुत मिर्च की चटनी बना लीजिए आप, लहसुन के साथ उसको पीस लीजिए। और फिर मैंने रायता बनाया है, हरा पेस्ट आप बना सकते हैं पुदीने का, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए और उसको दही में मिक्स कर लीजिए। इसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं रायता। अगर चाहें तो सलाद भी इसके साथ रख सकते हैं। वैसे ही बहुत ही मज़े लगेगी चटनी के साथ, रायते के साथ भी। गरम गरम इसको सर्व कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मज़ेदार सी हमारी रेसिपी। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।